नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से और आने वाले वीडियो वीपीडीओ पटवारी तथा कनिष्ठ सहायक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, मैं जो ये एमसीक्यूज लगा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसमें इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। यदि आपका इसमें 35 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी चल रही है, और यदि आपके इससे कम नंबर आते हैं तो आपको मेहनत करने की अति आवश्यकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि और नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध विभ्रित स्वर नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओ क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों, तालव्य व्यंजन जो है इसमें है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला जो क वर्ग होता है वो आपका कंठ, और कंठ के बाद जो चौ वर्ग होता है वो तालव्य। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, व्यंजन वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी अगर हम बात करें, बारात। नेक्स्ट दूसरा है आपका परिणति। तो यानी इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है परिणति। नेक्स्ट है, उल्लेख में कौन सी संधि होगी? तो उत्तधन लेख, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, गायक का सही संधि विच्छेद होता है। तो गे धन अक गायक होता है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों, समास का अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना, यानी संक्षेप में करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आंसू का बहुवचन क्या होता है? तो दोस्तों, आंसुओं का जो बहुवचन होता है आंसुओं, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो दोस्तों, घर से बाहर गया है यानी कि घर को त्यागा है, उसको छोड़ा है। तो यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, अपादान। यदि साधन के साथ अगर से होता तो फिर इसमें करण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर होता है। दूसरा अगर हम बात करें, उमापति बिल्कुल होता है, आशुतोष बिल्कुल होता है। तो हिरण्य, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि डी हिरण्य नहीं होता है, यह आपने जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति का विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है भाई अति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा अति, न्यून, कम, अल्प, नगण्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है अल्प। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो दोस्तों, फेंक कर जो चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको कहते हैं अस्त्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, और जो हाथ से जो चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको हम कहते हैं अस्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों इन्होंने ये जो पूछा है प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन, इन्होंने कोई हिंदी सम्मेलन नहीं पूछा है, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की ये बात पूछी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1910 क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, अंगारा वह रैबार नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ से, मसूरी से ये प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा उत्तराखंड का पहला अखबार भी मसूरी से ही प्रकाशित हुआ था, द हिल्स, जिसके संपादक थे जॉन मैकिनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, सालम गोली कांड कब हुआ था। तो दोस्तों सालम गोली कांड जो हुआ था 25 अगस्त 1942 को, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों लैंसडाउन में जो अमन सभा की स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर 1930 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, टिहरी प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों टिहरी प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, परिपूर्णानंद पेन्यूली क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगमोहन रौतेला क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है। तो दोस्तों हिलांस नामक कविता संग्रह जो है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवती चरण निर्मोही क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों राज्य योजना आयोग का गठन जो किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च 2001 को जो है राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, वर्तमान राज्य वित्त आयोग के आयोग अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदु कुमार पांडे इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पौड़ी में चाय के बागान किसने लगाए थे। तो दोस्तों पौड़ी में जो चाय के बागान लगाए थे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हलस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2022 को किस मेले को राजकीय महिला, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर राजकीय महिला घोषित, यहाँ पर राजकीय मेला होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राजकीय क्या होना चाहिए, मेला होना चाहिए। 5 अगस्त 2022 को किस मेले को राजकीय महिला घोषित किया गया था। तो यहाँ पर राजकीय मेला घोषित किया गया था, ये होना चाहिए। तो दोस्तों 5 अगस्त 2022 को जो राजकीय मेला घोषित किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुंभ मेला और आपका जागड़ा मेला, इन दोनों को क्या करा गया था, राजकीय मेला घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जो उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि किसको, हमारे खुद राज्य को उत्तराखंड को इससे सम्मानित किया
गया है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सी, यानी कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रम योजना की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 सितंबर 2022 को, क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डाप्सन इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, विद्युत मोटर, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला ऑप्शन ए चित्रा, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायलिन, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इलाही संवत किस वर्ष जारी किया था? तो दोस्तों अकबर ने जो इलाही संवत जो जारी किया था, इसका जो राइट आंसर है 1583, क्या है ऑप्शन बी, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों इसको जो यानी कि न्यूटन से पहले जो बताने वाले व्यक्ति थे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मगुप्त, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। मौर्य काल में नगर के अध्यक्ष क्या कहते थे? तो दोस्तों मौर्य काल में नगर के अध्यक्ष को जो कहते थे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नायक, क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन जो था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड एलिंगटन का ये क्या है कथन है। नेक्स्ट है, देवी चौधराइन किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, भूगोल के जो जनक है ऑप्शन ए, हिकेटियस, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत का जो मानचेस्टर कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, मध्य प्रदेश जो है हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस
सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है? तो दोस्तों भारत का जो स्थान है ऑप्शन ए यानी कि 50वां इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है GIF का आशय होता है? तो दोस्तों GIF का जो आशय होता है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर बनाई गई है यानी कि स्थित है? तो दोस्तों दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर बना है? तो ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, तो दोस्तों नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त भिन्न कौन सा है? तो दोस्तों इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, यदि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो आपको ये पूरी श्रेणी में ये इसका रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, छोटी आंत में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है? तो दोस्तों शरीर में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करिए और आपका इसमें स्कोर कितना रहा वो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।